नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपनी शिव मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लाल किताब में कुंडली हमें कैसे देखनी चाहिए और क्या इसका मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने ये ज्यादातर ये देखा है कि जो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि बस एग्जॉल्टेड प्लेनेट पकड़ लिया और वो चार्ट बहुत अच्छा है। लेकिन हर चीज को हमें डिटेल में रीड करना है, तभी हम सही प्रिडिक्शन तक जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक सेकंड। हम्म ये कुंडली है, जेमिनी असेंडेंट है ये। और आप ये देख सकते हैं कि देखिए इसमें काल पुरुष की ही कुंडली हम लेंगे, लेकिन मैंने असेंडेंट लिख दिया है। तो ये देखिए, आ, सबसे पहले हम एग्जॉल्टेड प्लैनेट पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए 10th हाउस में मार्स एग्जॉल्टेड होता है। हम लाल किताब से बात कर रहे हैं, हम कोई और नहीं वैदिक या कुछ नहीं लगा रहे। कोई और देख रहा होगा तो कहेगा कि कहाँ ये एग्जॉल्टेड कैसे बताया। देखिए 10th हाउस में मार्स एग्जॉल्टेड होता है और सैटर्न 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है ना। तो दो प्लेनेट इसमें एग्जॉल्टेड हो गए। मार्स एंड सैटर्न। अगर आप कुंडली देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और आप ये देखिए स्वयं राशि के, अगर हम देखें, अगर अपनी ही राशि के देखेंगे तो वीनस, है ना, और जुपिटर जो है अपने अपने घर में बैठे हैं। वीनस की राशि है टॉरस और जुपिटर की राशि है मीन, है ना। तो जो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं प्लेनेट, वो हैं वीनस एंड जुपिटर, ठीक है। तो जैसे हम अगर पहले मैं रीड कर देती हूँ, अगर देखिए हैंड राइटिंग हो सकता है ना समझ में आए किसी को। फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड हाउस में वीनस है। वीनस अपने घर में ही है, 2 और 7 वीनस के घर होते हैं। थर्ड हाउस में सन मून केतु है। फोर्थ हाउस में मरकरी है, ठीक है। मरकरी जो फोर्थ हाउस में होता है वो राजयोग कारक होता है, ठीक है। लेकिन मून को वीक कर देता है, ठीक है। मून आप ये देखेंगे ऑलरेडी वीक है। वो मून केतु के साथ है तो वीक है। एक रूल इसमें सन मून केतु का भी लगेगा, तो उस वजह से भी मून इसमें वीक है काफी। मून टोटली वीक है, ठीक है। अब मरकरी की बात कर ली, 7th हाउस में सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है। राहु केतु अपनी नीच राशि में है, डेबिलिटेटेड जो है वो है राहु केतु। राहु है 9th हाउस में खराब होता है और केतु जो है 3rd हाउस में खराब होता है। 10th हाउस में मार्स है। अब हम अगर आगे बढ़ें तो इनकी रनिंग एज क्या थी, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। रनिंग एज ये कब के बॉर्न है, एक सेकंड। ये है 1988 बॉर्न है, सितंबर सितंबर 1988 ये बॉर्न है, ठीक है। तो इनकी रनिंग एज हुई 37। 37 इनकी रनिंग एज है। तो अगर हम दशा निकालेंगे, है ना, अब हम दशा की बात करें तो दशा हम निकालेंगे। अ, अभी पहले ये और भी रूल्स कर लेते हैं। जैसे 4th हाउस में एक प्लेनेट और चंद्रमा केंद्र से बाहर, है ना। चंद्रमा की स्थिति भले ही खराब है, धन की कमी नहीं होगी, है ना। अब 3rd हाउस में मल्टीपल प्लेनेट और 12th हाउस में एक प्लेनेट,
है ना। तो उसमें दोस्ती दुश्मनी के रूल में काम करेगा ये। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हाउस खाली है ना। राजा कुंडली में का कोई भी नहीं है, सेवेंथ हाउस में प्लेनेट है। अब आगे और बढ़ते हैं। अब मार्स को देखेंगे, सैटर्न मार्स कैसा है। मार्स देखेंगे, मार्स इनका मून खराब है, और मार्स के घर में केतु बैठा हुआ है। तो मार्स भी जो एग्जॉल्टेड आपको दिख रहा है, पावरफुल दिख रहा है। और किस्मत का ग्रह भी इस कुंडली में मंगल है। किस्मत के ग्रह की बात करें, वो है मार्स। लेकिन मार्स भी ज्यादा अच्छा नहीं है। मार्स वीक होगा, ऐसा आदमी ना डरपोक टाइप का होगा। मतलब कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे, काम करने में एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगाएगा, ना उसके फ्रेंड्स होंगे। है ना। तो ये मार्स इनकी चार्ट में हम वीक कहेंगे। दूसरी तरह से मार्स कैसे वीक हो रहा है, मरकरी मार्स को देख रहा है, तब भी मंगल की पावर वीक हो जाएगी। जुपिटर मरकरी को हेल्प कर रहा है। जो उसमें वाहम वाहमी वाला होता है, 1 5 9 के प्लेनेट आपस में हेल्प करते हैं। जुपिटर मरकरी को वीक पावर दे रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आईआईटीएन है, बहुत अच्छी इनकी एजुकेशन रही है। लेकिन जुपिटर की अब बात करते हैं। जुपिटर जो हमारी कुंडली में बहुत पावरफुल माना जाता है, 2 5 9 11 और 12 घर में वास वो अच्छा करता है। तो उसी के घर में एक में राहु और एक में वीनस बैठ जाने से एक तो इनका मंगल भी वीक हो गया, वध हो गया, जुपिटर भी वीक है इनके चार्ट। आप ये देखो, वीनस स्ट्रांग है। वीनस के एक घर में वो खुद बैठा है, दूसरे घर में शनि बैठा है, लेकिन इनकी अभी तक शादी भी नहीं हो पाई है। वीनस भी वीक हो रहा है। 9 और 2 का संबंध बन रहा है, तो वीनस भी वीक हो रहा है। पहले वीनस और आगे मरकरी, तब भी वीनस वीक हो जाएगा, राहु भी वीक हो जाएगा, क्योंकि पहले बुध होना चाहिए। बुध की नाली का कॉन्सेप्ट है, वो भी इससे नहीं जुड़ रही है। तो अगर देखिए, कोई भी, मैंने ये चार्ट इसलिए डाला है कि आप ये देखिए कितने स्वय राशि के प्लेनेट हैं, 2 उच्च के प्लेनेट हैं, है ना। तो अब भी ये चार्ट क्यों वीक है, तब भी इस चार्ट में कोई पावर नहीं है। कहने को ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है ना। आईआईटी से जॉब करी है, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, हायर पैकेज पर हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। वो आप समझ सकते हैं क्यों है, मूड केतु मूड खराब है, तो ऐसे को मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है। सुसाइडल थॉट्स ऐसे के दिमाग में बार बार आते हैं। हमेशा किसी ना किसी चीज का डर लगा रहना ऐसा रहता है। अब मार्स और वीनस 2 और 10 भी मिले हुए हैं, तब भी इस पर्सन की अभी तक शादी नहीं हो पाई है, क्योंकि वीनस भी वीक हो रहा है, राहु संबंध बना रहा है वीनस से। तो अगर ये इनका विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने का मन नहीं करता, अगर ये वहीं रहेंगे तो शादी वहीं होगी। और आगे बात करें दशा की, तो इनकी दशा कौन सी चल रही होगी। अगर नॉर्मल दशा की बात करें तो शनि शनि में राहु चल रहा है, नॉर्मल दशा। ठीक है। शनि में राहु, यानी 9 7 और 9 जुड़े हुए हैं। और अगर हम 35 ईयर साइकिल की बात करें, तो उस केस में इनकी जो दशा चल रही है वो रहेगी, होगी 41 42 से। तो अभी मार्स में वीनस चल रहा है, तो इनकी अब शादी के चांसेस हैं। और 36 ईयर साइकिल से इनका फर्स्ट हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो अब इस साल इनकी शादी के
पूरे पूरे योग हैं। सबसे पहले इन्हें जुपिटर और मार्स की रेमेडी करनी पड़ेगी, तभी इनकी शादी के योग बनेंगे, और भी इसमें काफी सारे उपाय बनेंगे, तभी इनकी शादी हो सकती है। अदरवाइज शादी होने में, शादी हो गई फिर ब्रेकअप हो गया, ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले इन्हें अपनी जुपिटर को, मार्स को, मून को, सभी को ठीक करना होगा, तभी आगे शादी के चांसेस बनेंगे। तो ये चार्ट डालने का मेरा मोटिव यही था कि आप खाली उच्च के प्लेनेट देखकर, क्योंकि लाल किताब जो है टोटली रूल बेस्ड है। अब यहाँ पे सन, मून, मार्स आपको ये केतु दिख रहे हैं, तो ये भी एक इसमें रूल है लाल किताब का, दोस्ती और दुश्मनी का, कि इसके साथ, सूर्य के साथ एक दोस्त हो और एक दुश्मन हो तो क्या इसमें इम्पैक्ट, किसको खराब करेगा। तो ये भी इसमें एक रूल लगता है, वो दुश्मन को अच्छा कर देगा, दोस्त को खराब कर देगा। तो इस वजह से भी मून खराब है, कहने को थर्ड हाउस में मून खराब नहीं होता है। तो इतने सारे ये रूल्स लग गए, तब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्या हमें उपाय कराने चाहिए। आपने देख लिया, अरे उच्च का मंगल, उच्च का शनि, वीनस अच्छा, मतलब ऐसे करके हम नहीं, एक ही प्लेनेट से की जो रेमेडी लोग आप पूछते हैं ना, वो बहुत गलत है ना। आपको पूरा चार्ट अच्छे से रीड करना पड़ेगा, तभी आप कहीं कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मून और मरकरी का जो है एक्सचेंज भी है, मून और मरकरी का एक्सचेंज भी है, लेकिन मरकरी किसी के एक्सचेंज में शामिल नहीं होता। वो दूसरे के भी घर में जगह ले लेगा, लेकिन वो एक्सचेंज में शामिल नहीं हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें, रूल्स हमें देखने होते हैं। तो अगर किसी को ये रूल्स जानने हैं तो आपको कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें बहुत प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए लाल किताब के। धन्यवाद।